पर जो आप फेडरलिज्म की बात कहते हैं, आप तो वो पार्टी हैं जिन्होंने सीए के ऊपर पार्लियामेंट से पारित कानून के खिलाफ विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया। सर आप ऐसा संभव है? आपने उन लोगों को असंवैधानिक में ले लिया जो यूजीसी मतलब का पार्लियामेंट कर रहे हैं और के आपने विधेयक डब्बे के में खिलाफ डाल दिया। विधानसभा पारित कर दे। पूरी बात कर लूं, पूरी बात कर लीजिए, पूरी बात, उसके बाद जवाब दीजिएगा। दूसरा, वो नागरिकता से जुड़ा हुआ था। नागरिकता राज्यों का विषय है ही नहीं, केंद्र का विषय है, उस पर आपने पारित कर दिया। और आप तो इतने महान हैं कि किसानों के कानून को पहले विधानसभा पारित कर देती है, फिर विधानसभा पलट के पारित कर देती है। क्या संवैधानिकता पे बात करते इतना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल के एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज 18 इंडिया टीवी नेटवर्क की तरफ से। दरअसल आज की डिबेट का विषय था 2024 में बनने वाले दो गुट, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ यूपीए का नाम बदल के इंडिया, जिसमें समस्त विपक्षी दल एकजुट हो गए। इसी चीज को लेके आज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों आपस में भिड़ गए और जोरदार बहस शुरू हो गई। डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल पर नए आए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए देखते हैं मेन वीडियो में क्या है। पूरी बात, उसके बाद जवाब दीजिएगा। दूसरा, वो नागरिकता से जुड़ा हुआ था। नागरिकता राज्यों का विषय है ही नहीं, केंद्र का विषय है, उस पर आपने पारित कर दिया। और आप तो इतने महान हैं कि किसानों के कानून को पहले विधानसभा पारित कर देती है, फिर विधानसभा पलट के पारित कर देती है। क्या संवैधानिकता पे बात करते हैं? इतना अलटना पलटना तो किसी ने नहीं देखा होगा जितना कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में राजनीतिक से लेके नैतिक से लेके संवैधानिक विषयों में दिखा दिया। जी चरण सिंह सापरा, यू वांट टू मेक अ पॉइंट। क्या आपको लगता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर जो सबूत मांगे गए उसका एक इंपैक्ट है? 370 के जो खिलाफ बोला गया, 3 तलाक के खिलाफ जो बोला गया, राम मंदिर पर जो सवाल उठाया गया, और हाल ही में आप महाराष्ट्र मुंबई से आते हैं, अबू आसिम आजमी इंडिया के पार्ट है, यानी INDAI इंडिया के पार्ट है। उस इंडिया के पार्ट ने वंदे मातरम बोलने से इंकार कर दिया। क्या कहिएगा? देखिए, अभी एंटी इंडिया पर बहुत सारी बातें हुई, तो मैं सुधांशु जी को याद दिलाना चाहूंगा कि एंटी इंडिया वो होते हैं जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ में जाकर के सरकार बनाते हैं और इनके आला कमान की हाजिरी में मुफ्ती मोहम्मद सईद पाकिस्तान का और अलगावाद का धन्यवाद करते हैं। एंटी इंडिया वो होते हैं जो अलगावादियों को ऑफिशियल स्टेक होल्डर बनाते हैं। अलगावादी वो होते हैं जो रेड कारपेट वेलकम पठानकोट के अंदर ISI को देते हैं। एंटी इंडिया वो होते हैं जो आसिया अंद्राबी की फोटो जिनकी सत्ता में बैनर पर आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर पर आती है। और एंटी इंडिया वो होते हैं जिनकी सत्ता में 10,000 पत्थरबाजों के केस माफ होते हैं और मेजर आदित्य कुमार पर केस होता है। एंटी इंडिया वो होते हैं जिनकी सत्ता में एक तरफा युद्ध विराम होता है। युद्ध विराम किसमें है? पाकिस्तान के आतंकवादियों में और भारत देश की सेना के अंदर। ये 70 साल में पहली बार हुआ है। एंटी इंडिया वो होते हैं जिनका ध्रुव सक्सेना IT सेल का पदाधिकारी पकड़ा जाता है, निरंजन हिजोई आसाम में पकड़ा जाता है, तालिब हुसैन जो है वो जम्मू कश्मीर में पकड़ा जाता है, वो इनका पदाधिकारी होता है, ताहिर हुसैन देविंदर सिंह के साथ में पकड़ा जाता है। देविंदर सिंह की सारी जितनी कहानी है उसको भारतीय जनता पार्टी ने दबा दिया है। भैया DYSP देविंदर सिंह कौन है, उसका क्या इतिहास है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, एक भी प्रवक्ता नहीं बोलता है। प्रधानमंत्री ने आज एक शब्द यूज करा, प्रधानमंत्री ने एक लाइन यूज करी जो आई हमारे पास, ये सूर्य उदय से पहले भोर का समय है, हम एक नए चुनाव की तरफ बढ़ना है, लेकिन ध्यान रखें अभी 1 साल है उस चुनाव के अंदर। तो ये क्या कहने का तात्पर्य है कि सूर्य उदय से पहले ये भोर है? सुधांशु त्रिवेदी, ये तो होना ही था। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा ये सारी पार्टियां दिशाहीन विक्षिप्त हो चुकी हैं। क्यों? तो केवल येन केन प्रकारेण भाजपा विरोध और मोदी जी के प्रति घृणा में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत फोकस्ड है, दूरदृष्टि के साथ। हमारा मानना है कि 75 वर्ष आजादी का, ये 75वां वर्ष पूर्ण हो रहा है और 2047 में 100 वर्ष पूर्ण होंगे, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है। इसमें भारत प्रखरता के साथ उभरेगा। तो जो भारत का सूर्य उदय होने वाला है इस अमृत काल में, उस सूर्योदय से पूर्व की भोर है ये उससे पूर्व का उषा काल है।
जिसके लिए अटल जी ने कभी बोला था ना, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नवंकुर, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो एक प्राची में यानी पूर्व दिशा में अरुणिमा की यानी एक गोल्डन सिल्वर लाइनिंग दिख रही है और उस कारण आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और चरण सिंह सापरा जी की बात का जवाब दे देता हूं इन्हीं के शब्दों में हूबहू। इन्होंने कहा एंटी इंडिया वो है जो पीडीपी के साथ गठबंधन करता है। हां, किसने किया? आपने किया। सरकार कितने दिन चलाई? 10 साल चलाई। और उस गठबंधन के चलते हुए अभी भी पीडीपी इन्हीं के साथ है। मैंने ये भी कहा कि अभी पीडीपी आपके साथ है, महबूबा मुफ्ती आपके साथ है। अब आप एंटी इंडिया हो गए क्या? पहले बीजेपी एंटी इंडिया थी, अब कांग्रेस एंटी इंडिया है। नहीं, अब कांग्रेस एंटी इंडिया हो गई है क्या? अब मतलब ये विपक्षी दल एंटी इंडिया हो गए। ओके, इसका जवाब चरण सिंह सापरा। अब महबूबा मुफ्ती, अब पीडीपी आपके साथ है, आज की तारीख में पीडीपी आपके साथ है। जवाब दीजिए, एंटी इंडिया कौन हुआ आपके लिहाज से? पीडीपी जिसके साथ वो एंटी इंडिया, यानी बीजेपी एंटी इंडिया थी उस समय, आज आप एंटी इंडिया है, पीडीपी आपके साथ है। आपने खुद बोला अभी। जवाब सर। अरे ये सिल्वर लाइनिंग की बात अभी कर रहे हैं, ये सूर्योदय की बात कर रहे हैं, सूरज चमकाने की बात कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं। मणिपुर की जनता को पूछो क्या वहां पर कैसा सूर्योदय हो रहा है, वहां पर कैसी सिल्वर लाइनिंग हो रही है। ठीक है, परिवार से पूछो, ब्रेक के लिए आ रहा हूं, मैं इस पर आता हूं।